विपुल शर्मा है और बिलासपुर से मैं पदयात्रा करते हुए आज रायपुर पहुंचा हूं। बिलासपुर से 17 सितंबर 2023 को पदयात्रा की थी दिल्ली तक की और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर 7 मांगे थी। उस पर 2 मांग राज्य सरकार आते ही उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की, जिस पर मन पर प्रसन्नता है। उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पदयात्रा हमने की है, ताकि और भी मांग हमारी जो है गौ माता की वो सरकार मान सके। तो गौ अभ्यारण्य की जो हमारी मांग थी वो सरकार आते ही मानी है, उसके लिए धन्यवाद है। साथ पर गौ अभ्यारण्य का स्वरूप कैसा हो, गौ अभ्यारण्य कैसा बने, उस सभी 20 सूत्री मांगों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। साथ पे जो बंद पड़े गोठान है, पिछली सरकार पर जो गोठान पड़े थे वो बंद पड़े हैं, तो उस गोठान का नाम कर दीजिए आप मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य। आज हर गांव पर गोठान है और जो रोड पर है वो नंदी है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर नंदी का होता है, रोड पर नंदी है। तो उस नंदी को आप ले जा करके मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य पर रखें और उस मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य पर महिलाओं को इस पर आप रोजगार के रूप में दें कि जो हमारी बहनें हैं, नारी शक्ति हैं एवं स्व सहायता समूह है, साथ में जो मितानिन बहनें हैं, उनको आप काम में लगाएं, उनको सेवा शुल्क दें, ताकि जो गौवंश जो रोड पर है वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। साथ में नेशनल हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसका पूरा जो जिम्मेदारी बनती है वो टोल प्लाजा की बनती है, क्योंकि नियम पर यह है कि टोल प्लाजा पर 50 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ओर बैरिकेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन गौवंश अगर रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी टोल प्लाजा की भी बनती है। तो हमारा ये निवेदन है कि जो टोल प्लाजा है वहीं पर एक 100 बाई 100 का शेड बनाए टोल प्लाजा वाले, और कोई भी गाय का एक्सीडेंट होता है तो उसकी सेवा का कार्य वो टोल प्लाजा समिति करे। उस पर हम सेवा के कार्य का आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। साथ में जो ABFO की भर्ती थी 2016 से रोक है। 700 बच्चे आज वेटनरी विभाग पर रोड पर हैं, कहीं ना कहीं कोई रोजगार कर रहे हैं बेचारे। उनको आप बहाल करिए, उनको आप गौ अभ्यारण्य पर सेवा पर लगाइए, उनको आप उन मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य पर लगाइए, उनको आप पशु चिकित्सालय पर सेवा पर लगाइए, क्योंकि आज सेवा करने वाले जो हैं वो सिर्फ गौ सेवक हैं और कुछ डॉक्टर हैं। तो इसलिए इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथ में हमारी एक प्रमुख मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। आज जैसे कोसली नस्ल की जो गौ माता है, उस कोसली नस्ल की गौ माता को माँ कौशल्या के नाम से जाना जाता है। उनका नाम जो करण हुआ है वो कौशल्या, वो कोसली नस्ल की माँ है। तो कोसली नस्ल की जो माँ है उसको राज्य माता का दर्जा दीजिए और सरकार यहाँ से राज्य सरकार प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। साथ में आज 22 वर्षों से सेवा का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास में जमीन नहीं है, मात्र 3000 स्क्वायर फीट पर 22 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो जब आपका ये भाई 22 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहा है और उसके पास में जमीन नहीं है, तो आप कल्पना करिए कि पूरे छत्तीसगढ़ पर जो गौरक्षा गौ सेवा का कार्य कर रहे होंगे उनके पास क्या जमीनें होंगी? नहीं, उनके पास में कोई जमीनें नहीं है। सरकारें उनको आज तक किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दी, कोई जमीन नहीं दी, किसी प्रकार से कुछ भी सरकारों ने नहीं किया। तो हमारी ये भी मांग है कि सरकार जो गौ सेवा का कार्य करने वाले जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आप सरकारी भूमि आप अलॉटमेंट करें, उनको कुछ अनुदान राशि तय करें, ताकि वे बच्चे सेवा का कार्य को और अच्छे से कर सकें। इन सभी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग भेंट करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनका धन्यवाद अर्जित करेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और साथ पर फिर से एक ही चीज कहूंगा कि गाय बचेगी तो देश बचेगी, और गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता। ये मुख्यमंत्री गौशाला में गौ माता सुरक्षित नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि गौ माता जो है खुले में विचरण करने वाली गौ माताएं हैं। आज किसी भी व्यक्ति को हम कहीं पर बांध करके रखते हैं तो वो बंधाए हुए नहीं रह सकता। गौ अभ्यारण्य जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कहा, तो हम धन्यवाद उनको ज्ञापित करते हैं कि गौ अभ्यारण्य में गाय विचरण करेगी, घूमेगी खुले में। हर व्यक्ति को आजादी चाहिए, चाहे कोई गौवंश हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सबको आजादी चाहिए। गौवंश जो है वो अभ्यारण्य पर सुरक्षित होंगे, संरक्षित होंगे, इसलिए अभ्यारण्य जो है वो सबसे बढ़िया है।